यहाँ पर मर्म के जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो जो वक्ष और उदर में जो टोटल मर्म होती है वो है 12। ऐसे याद रख सकते हैं कि वक्ष में 12 रिब होती है, तो वही 12 मर्म। ठीक है, अभी ये क्या क्या है, गुदा, बस्ती, नाभि, हृदय, ये सब तो है एक एक। ठीक है, ये तो हमें भी याद है, तो याद करने की जरूरत नहीं। इसके बाद है अपलाप, अभिस्तम, स्तनमूल और स्तनरोहित, ये सब है 2-2 नंबर में। ऐसे करके 12 होते हैं। अब इनकी लोकेशन देखते हैं। अभी बात करते हैं बस्ती की। तो बस्ती के लिए क्या बोला है कि अल्प मास होता है, अल्प शोणित होता है, और ये कटी प्रदेश के अंदर स्थित होती है। ठीक है, तो विजिबल नहीं होगी बाहर से, मतलब मूत्र को इकट्ठा कर दिया तो मूत्राशय बोल सकते हैं। दूसरा है नाभि। तो नाभि क्या होती है, अमाशय और पक्वाशय का जो संधि भाग है ये, यहाँ ये नाभि दिख रही है, और ये शिराओं का उत्पत्ति स्थल भी है। ठीक है, तो ये है नाभि। ठीक है, इसके बाद आता है हृदय। इसके लिए बोला है कि 2 जो स्तनों के बीच में हृदय सिचुएटेड रहता है। ठीक है, ये भी एक है। अब आता है अपलाप। तो अपलाप क्या होता है, ये जो है वो अंशकुटों के नीचे थोड़ा सा पार्श्व में स्थित होता है। इधर पार्श्व भाग में स्थित होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अपस्तंभ क्या है, जो हमारी ट्रेकिया आगे जाके 2 में डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, जो वात का वहन करती है, ये दोनों अपस्तंभ है, तो ये 2 इधर हो जाएगी। इसके बाद स्तन मूल की बात करते हैं। तो जो स्तन है इससे 2 अंगुल नीचे इस जगह पे यहाँ स्तन मूल होते हैं, तो ये इनकी संख्या भी 2 हो गई। इसके बाद बात करते हैं स्तन रोहित की। तो जो ये स्तन चुच्चुक है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर स्तन रोहित होते हैं, ये यहाँ पर। तो ये हो गई इनकी लोकेशन। नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपस्तंभ, ये सारी इधर हो गई है। दूसरा क्लासिफिकेशन देखने के लिए ट्रिक है। सुन मतलब स्नायु, बस्ती गर्म है, मतलब बस्ती दे रहे हैं तो वो द्रव्य गर्म है, तो सुन मतलब स्नायु, बस्ती मतलब जो बस्ती है वो मर्म, वो स्नायु मर्म है। इसके अलावा गर्म का मतलब है जी से गुदा, आर से रोहित, और एम से मांस मर्म, मतलब ये दोनों जो है मांस मर्म है। तो गुदा और लास्ट स्तन रोहित मांस मर्म है, बस्ती स्नायु मर्म है। इसके अलावा जो भी बचती है सारी की सारी शिरा मर्म है। तो ये जो बीच की सारी बचती है सारी शिरा मर्म है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है, जो 1-1 नंबर वाली है ना 4, ये है सद्य प्राणहर है, और इसके अलावा जो 2-2 नंबर वाली बचती है वो कालांतर प्राणहर है। ये हो गया है जो उदर और वक्ष का 12 टाइप थे वो। अब बात करते हैं पृष्ठ की। पृष्ठ की बात करें तो 14 मर्म होती है, और जो ये मर्म है ये सभी नंबर में 2 होती है, तो ऐसे करके 7 × 2 14 हो गई। अभी सबसे पहले बात करते हैं कुकुंदर की। तो कुकुंदर क्या होता है कि जो जघन के बाह्य भागों में स्थित होता है, ये इधर, ये एक टाइप की संधि है, मतलब कि जॉइंट्स में सिचुएटेड रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम कटिक तरुण और नितंब की। तो कटिक तरुण क्या होता है, जो ये पृष्ठवंश है इसके दोनों तरफ स्थित होता है, और ये एक टाइप की अस्थि मर्म है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नितंब की। तो ये जो नितंब है वो क्या होता है, जैसे हिप बोन में सिचुएटेड है, तो ये आशयों को कवर अप करता है, जैसे मूत्राशय और मलाशय को। इसके अलावा ये पार्श्व को बांधे रखता है नितंब। इसके बाद बात करें ये पार्श्व संधि की बात करें, तो ये जो जघन है और पार्श्व है इसके बीच में पार्श्व संधि होती है दोनों तरफ। ठीक है, फिर व्रैति की बात करते हैं। तो जो ये व्रैति है ये हमने पहले स्तनमूल देखा था, है ना, तो स्तनमूल की जस्ट अपोजिट लोकेशन पे वो एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर हो जाएगी ये, तो ये व्रैति सिचुएटेड रहती है उसकी जस्ट अपोजिट लोकेशन पे। इसके बाद बात करते हैं अंश फलक और अंश की। तो अंश फलक क्या होता है कि जो त्रिकास्थी है उसी की रेखा में, मतलब ये एक अस्थि मर्म है, तो जो स्केपुला है ना, स्केपुला की लोकेशन पे ये यहाँ पर स्थित रहती है दोनों तरफ। और अंश क्या है कि जो कंधे और ग्रीवा के बीच में स्थित रहती है यहाँ पर, ये एक स्नायु मर्म है। दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुकुंदर जो है वो संधि मर्म है।
इसके अलावा अस्थि मर्म को देखते हैं तो कटिक तरुण, नितंब और अंश फलक, ये तीनों अस्थि मर्म है। इसकी ट्रिक ये कर सकते हैं अपन कि अनिक, मतलब ऐसे अस्थि मर्म, ऐसे अंश फलक, नी से नितंब और क से कटिक तरुण, तो ये सारी अस्थि मर्म है। इसके अलावा जो अंश बचती है ये स्नायु मर्म है और बाकी पार्श्व संधि और वृत्ति दोनों शिरा मर्म है, पीबी शिरा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्लासिफिकेशन देखें तो काला कटप्पा बन। ठीक है, काला कटप्पा बन हम किसी को कह रहे हैं तो काला मतलब कालांतर प्राणहर मर्म, कटप्पा मतलब कट से कटिक तरुण, पा से पार्श्व संधि, बी से वृत्ति और एन से नितंब। तो कटिक तरुण, पार्श्व संधि, वृत्ति और नितंब ये सारी जो है ये है कालांतर प्राणहर मर्म। इसके अलावा जो बचती है तीन, ये तीनों है वैकल्यकर मर्म। ठीक है, बची हुई तीन वैकल्यकर। तो ये हमारा पृष्ठवंश का हो गया है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जत्रु के ऊपर की मर्म की बात करते हैं तो ये 37 होती है नंबर में। दो यही देख लेते हैं, मातृका और नीलमन्या। मातृका जो है ये शिराएं है जो गर्दन में स्थित होती है 8, और नीलमन्या जो है धमनियां है 2 2 4। ठीक है, बाकी इनके लोकेशन देखते हैं। तो क्रकाटिका की बात करें तो जो सिर और ग्रीवा इनकी जो संधि भाग पे स्थित होती है ये क्रकाटिका है, ये वाली मर्म, ये दोनों तरफ स्थित होती है। तो 2 क्रकाटिका की संख्या है। बाकी फिर बात करते हैं विधुर की। तो विधुर क्या होता है, जो हमारा ईयर है तो ईयर के पीछे और नीचे ये जो मर्म होती है ये है विधुर मर्म, ये भी 2 होती है। इसके बाद आती है फर्ण। फर्ण क्या होती है, जो हमारी घ्राणेंद्रिय है इसके दोनों तरफ अंदर की ओर जो है फर्ण मर्म होती है। अब ये अपांग और आवृत की बात करें तो अपांग क्या होता है कि जो हमारी आई है उसका जो लास्ट पार्ट है जो बाहर की तरफ मतलब ईयर की तरफ होता है, और जो ये भौंरे हैं इनके जस्ट नीचे, तो ये जो पार्ट होता है ये है अपांग मर्म का। इसके बाद आवृत क्या होता है कि इसके जस्ट ऊपर जो आईब्रो के लास्ट का जो पॉइंट है वो है आवृत, ये वो हो गई आवृत मर्म। इसके बाद देखते हैं शंख मर्म क्या होती है कि शंख मर्म जो ईयर और ललाट के बीच में और इसके थोड़ा सा और इधर जो मर्म है ये वाली, ये शंख मर्म है। ठीक है, ईयर के ऊपर, ललाट और ईयर के बीच में, और जो आवृत मर्म है उसके थोड़ा सा आगे ये है शंख मर्म, ये भी 2 हो जाएगी। इसके बाद उत्क्षेप की बात करें तो उत्क्षेप क्या होता है कि जो शंख मर्म है ना उसके थोड़ा सा ऊपर और बालों के किनारों पे यहाँ जो मर्म होगी ये है उत्क्षेप मर्म। इसके बाद बात करते हैं स्तपनी की। तो जो भ्रुकुटी बोलते हैं इस एरिया को, इसके बीच में जो मर्म होती है तो ये नंबर में 1 ही है। दोनों आईब्रोज के बीच में जो जगह है यहाँ पर जो मर्म है वो स्तपनी मर्म है। इसके अलावा बात करें कि श्रृंगाटक क्या होता है, तो जो हमारी 5 इंद्रियां है उनमें से जो 4 आँख, नाक, कान और जीवा, इनकी जो शिराएं होती है वो सारी जो है वो श्रृंगाटक मर्म है। उनका पॉइंट जो है सबको समुदाय जो है वो श्रृंगाटक मर्म है। तो ये 4 हो गई। इसके बाद बात करते हैं सीमंत की, ये 5 होती है ब्रेन में जो सुचर जॉइंट्स होते हैं वो। फिर आती है अधिपति, ये जो मर्म है ये संधि मर्म है और ऊपर सिर के ऊपर और थोड़ा सा अंदर सिचुएटेड होती है अधिपति मर्म। इसकी जो संख्या है वो 1 ही है। तो ये हमारी सारी ऊर्ध्व चतुर्गत भाग की मर्म की लोकेशन हो गई है। अभी इसके दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो शंख है सिर्फ यही अस्थि मर्म है पहला। तो दूसरी बात ये कि युविका सन, मतलब युवराज सिंह नहीं है, सन ऑफ यूवी, यू से है उत्क्षेप और वी से है विधुर। ये दोनों सन मतलब स्नायु, तो ये दोनों स्नायु मर्म है। उत्क्षेप और विधुर दोनों स्नायु मर्म है। तीसरी बात आती है ये वाली ट्रिक, आसी के अक्का की संधि, मतलब कि आ से आवृत, सी से सीमंत, ए से अधिपति, का से क्रकटिका और संधि मतलब संधि मर्म। ये जो 4 है, 2 के बाद 4, ये जो 4 है ये संधि मर्म है।
ये सारे संधि मर्म है। और इसके अलावा जो बचते हैं वो सारे शिरा मर्म है। बाकी जितने भी बची है जैसे कि मातृका, नीलमन्या, फर्ण, अपांग, स्थपनी और संगाटका, ये सब शिरा मर्म है। इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन देखें तो जैसे इसमें सबसे पहले हमने ट्रिक बनाई थी, 1 बताया था, फिर 2, फिर उसका इंटू 2 करके 4 का बताया और बाकी सारी शिरा। ऐसे इसमें भी सबसे पहले 1 की ट्रिक बताते हैं। तो काल की सीमा होती है, तो काल मतलब कालांतर प्राणर्मर्म और सीमा मतलब सीमंत। तो ये हो गया, ये 1 ही है बस। दूसरा 2 की बात करें तो यूएस विशल्यग्न है, तो ये सिर्फ 2 ही, टोटल 3 ही है और वो यही है। जैसे उससे उत्क्षेप और एस से स्थपनी, तो उत्क्षेप 2 हो गई और स्थपनी 1 हो गई, ये 2 और 1, ये तीनों मिला के विशल्यग्न है। ठीक है, फिर बात करते हैं 4 की। तो 4 में क्या है कि माता का श्रृंगार कर शंख बजा, पति सद्य मतलब शीघ्र चला गया। सद्य मतलब सद्य प्राणहर मर्म, माता का मतलब मातृका, ये है 8। फिर आता है श्रृंगार, श्रृंगार मतलब श्रृंगाटक, ये है 4। फिर आता है शंख, शंख मतलब शंख, ये 2। और पति मतलब अधिपति, ये है 1। मतलब इंटू 2 होता जा रहा है सब पे। इसके अलावा जो बच्ची भी है वो सारी वैकल्य कर है। तो ये सारी सद्य हो गई, मातृका, शंख, श्रृंगाटक और अधिपति, ये 4 सद्य हो गई और बाकी की जो 6 है ये वैकल्य कर है। तो ये हमारा पूरा मर्म हो गया है।